नमस्कार साथियों। आज हम पीओटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनाइजर के रूप में अनुदेशक की प्राथमिक भूमिका क्या है। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य तौर पर यह शब्द शारीरिक कौशल अधिग्रहण का मार्गदर्शन करने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है। इसमें से कौन सा शब्द है जो शारीरिक शब्द मार्गदर्शन करने के लिए है। यह है ट्रेनर शब्द। नेक्स्ट है, प्रशिक्षुओं के प्रति अनुदेशक की क्या जिम्मेदारी है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इवेल्युएटिंग इनके परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना। नेक्स्ट है, अनुदेशक की आवाज़ कहाँ स्पष्ट और श्रव्य होनी चाहिए। तो वर्कशॉप में इनकी आवाज़ साफ होनी चाहिए जिससे ट्रेनिंग को समझ में आए। किस प्रकार का व्यक्तित्व स्वतंत्र रूप से घुल मिल जाता है और धारा प्रवाह बोलता है। ये होता है एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी। अनुदेशक के लिए पाठ्यक्रम से पहले प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना क्यों जरूरी है। क्योंकि पाठ की जो प्रभावशीलता है उसको बढ़ाने के लिए हम लेसन प्लान बनाते हैं। अनुदेशक की कौन सी जिम्मेदारी नवीनतम तकनीक के बारे में ज्ञान को अद्यतन करना शामिल है। तो ये होता है कि टुवार्ड इंडस्ट्री, नई नई इंडस्ट्रियों में नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं और एक इंस्ट्रक्टर को चाहिए कि उन टेक्नोलॉजी के बारे में जाने और अपने प्रशिक्षुओं को अपडेट करें। अनुदेशक प्रशिक्षण के माध्यम से समाज और राष्ट्र को कैसे प्रभावित कर सकता है। तो सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करके समाज और राष्ट्र को प्रभावित कर सकता है। प्रभावी शिक्षण में पहला कदम क्या है। प्रभावी शिक्षण में सबसे पहला कदम है प्लानिंग। प्रभावी शिक्षण में सबसे पहला कदम क्या है, प्लानिंग करना। कौन सा तत्व सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाना शामिल है। नीड ऑफ असेसमेंट, आकलन करना। कौशल प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है। तो कौशल प्राप्त करने के लिए हमें नॉलेज की आवश्यक है। बिना नॉलेज के कौशल कैसे प्राप्त करेंगे। अगला है, अनुदेशक के शिक्षण के दौरान अनावश्यक क्रियाओं से कौन सा दोष संबंधित है, बताइए। तो ये है हमारा व्यक्तित्व दोष। जो व्यक्तित्व दोष है ये शामिल है उसमें। प्रभावी शिक्षण में प्रेरणा क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। प्रभावी शिक्षण में प्रेरणा क्यों जरूरी है। सीखने की इच्छा पैदा करने के लिए, ये सीखने की इच्छा पैदा करने के लिए। व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड सबसे अच्छा मेथड है। मनोविज्ञान को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य फोकस क्या है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान का मुख्य फोकस है शिक्षार्थी का व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कारक है, बताइए। यह है हमारा शिक्षार्थी नहीं रहेगा तो कैसे शिक्षा प्रक्रिया पूरी होगी। अगला है, कौन सा सिद्धांत शिक्षार्थियों में जिज्ञासा पैदा करता है। तो ये है हमारा मोटिवेशन ही तो सीखने के लिए जिज्ञासा पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिविधि के सिद्धांत में क्या शामिल है। तो गतिविधि के सिद्धांत में क्या शामिल है। गतिविधि के सिद्धांत में हम देखते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, एक्टिविटी गतिविधि के सिद्धांत में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अनुदेशक के व्यवसायिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व क्या है। तो एक अनुदेशक के व्यवसायिक विकास के लिए एक आवश्यक तत्व है शैक्षणिक मनोविज्ञान। नेक्स्ट है, रुचि के सिद्धांत का उद्देश्य शिक्षार्थियों में क्या उत्पन्न करता है। रुचि है तो रुचि का सिद्धांत रुचि पैदा करेगा, इंटरेस्ट। सीखने के उद्देश्य के संबंध में प्रभावी शिक्षण में क्या शामिल है, बताइए। तो ये है हमारा इच्छित परिणाम। विशेषज्ञ ब्लाइंड स्पॉट के संबंध में प्रभावी शिक्षण के सिद्धांत में
क्या शामिल है? यह उन्हें पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग देम। अनुदेशक केंद्रित गतिविधि के रूप में शिक्षण का फोकस क्या है? ज्ञान का संचरण। नेक्स्ट है, शिक्षण में निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? शिक्षण में निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? ऑप्टिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मार्गदर्शन सेवा प्रदान करने में शिक्षकों को कौन सा ज्ञान मदद करता है? मार्गदर्शन सेवा में सेवाएं प्रदान करने में शिक्षकों को कौन सा ज्ञान? एजुकेशनल साइकोलॉजी। नेक्स्ट है, शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान क्यों माना जाता है? तो शैक्षिक मनोविज्ञान को विज्ञान इसलिए माना जाता है कि यह वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करता है। शिक्षण के सिद्धांत में चार्ट और मॉडल बनाना शामिल है। भाई जब कोई चीज़ बनाएंगे तो उसका मतलब क्या है? करेंगे, करेंगे यानी कि डू एक्टिविटी, एक्टिविटी में शामिल है। शिक्षण के लिए शिक्षार्थी को जानना क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि शिक्षार्थी को क्या डिलीवर करना है, तो हम उसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। यह है कि उनकी ज़रूरतों को समझना। शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने के अनुभव की क्या भूमिका है? यह है सीखने में सुविधा प्रदान करना। प्रभावी शिक्षण निर्देशन के प्रमुख घटकों में कैसे प्रभावी शिक्षण निर्देश के प्रमुख घटकों को कैसे संरेखित करता है? तो ये हमारा स्पष्ट उद्देश्य के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक मनोविज्ञान में वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग करने का लाभ क्या है? बताइए। यह है वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। सीखने की गति को क्या प्रभावित करता है? तो एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारे सीखने की गति को प्रभावित करता है। कौन सा सिद्धांत कहता है कि हम करके सबसे अच्छा सीखते हैं? करके मतलब सीखना मतलब एक्टिविटी। व्यवहार में बदलाव किस कारण से होता है? तो ये होता है फ्रस्ट्रेशन के कारण। व्यवहार में बदलाव किस कारण हो रहा है? सॉरी, फ्रस्ट्रेशन। व्यवहार में बदलाव किस कारण से हो रहा है? लर्निंग, सीखने से ही व्यवहार में परिवर्तन होता है। प्रभावी शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रभावी शिक्षण के लिए हमें इंटरेस्ट आवश्यक है, इंटरेस्ट होना जरूरी है। बुद्धिमत्ता की परिभाषा क्या है? बताइए, बुद्धिमत्ता की परिभाषा क्या है? स्वाभाविक क्षमता। शिक्षार्थियों में योग्यता का क्या अर्थ है? शिक्षार्थियों में योग्यता का अर्थ है संभावना, अभी तक अप्रयुक्त। अनुदेशक को सर्वोत्तम शिक्षण परिस्थितियां क्यों प्रदान करनी चाहिए? क्योंकि सीखने को बढ़ावा देने के लिए। पिछला अनुभव सीखने को कैसे प्रभावित करता है? पिछला अनुभव है वो आधार प्रदान करके सीखने को प्रभावित करता है। सीखने में प्रारंभिक सफलता की क्या भूमिका है? तो सीखने में प्रारंभिक सफलता की भूमिका है शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। सीखने को प्रभावित बनाने के लिए अनुदेशकों को क्या करना चाहिए? बताइए। अनुदेशकों को सिद्धांत को अभ्यास से जोड़ना चाहिए। अभ्यास का नियम किस पर जोर देता है? अभ्यास का नियम मतलब किसी चीज़ को बार बार फ्रिक्वेंटली करते हैं तो जल्दी सीख जाते हैं, इस पे जोर देता है। प्रभाव के नियम को किस नाम से जाना जाता है? प्रभाव के नियम को लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड डिससेटिस्फैक्शन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में तत्परता का नियम क्यों महत्वपूर्ण है? भैया, सीखने में तत्परता का नियम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह इंटरेस्ट क्रिएटेड इंटरेस्ट, यह रुचि पैदा करता है कि हाउ डज द लॉ ऑफ एक्सरसाइज हेल्प इन द लर्निंग। अभ्यास का नियम सीखने में कैसे मदद करता है? अभ्यास का नियम सीखने में कैसे मदद करता है? यह आदतों को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट है, उद्देश्य का नियम सीखने के बारे में क्या कहता है? उद्देश्य का नियम सीखने के बारे में क्या कहता है?
तो उद्देश्य का नियम कहता है कि सीखना उपयोगी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सीखना उपयोगी होना चाहिए। नेक्स्ट है बहुविध सीखने का नियम किस बारे में है? तो बहुविध सीखने का नियम अनेक आदतें और दृष्टिकोण के बारे में है। हाल ही का नियम स्मृति को कैसे प्रभावित करता है? हाल ही का नियम स्मृति को कैसे प्रभावित करता है? यह हाल ही के नियम हाल ही की जानकारी यह हाल की जानकारी को याद करने में सुधार करता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने विकसित किया था? तो ये पावलो एक एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट, इन्होंने ये थ्योरी दी थी। तो आज हमारा यही 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में 50 क्वेश्चन और कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।